हर साल बोर्ड एग्जाम में लोग टॉपर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन टॉपर वही बन पाते हैं जिसकी तैयारी आले दर्जे की होती है। चलो मैं टेस्ट करूं कि तुम्हारी तैयारी किस दर्जे की है। ये दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और ये क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में आया है और ये 2020 और फिर उसके बाद 2026 के एनुअल एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। क्या तुम मुझे इस दोनों क्वेश्चन का आंसर सही सही बता पाओगे? चलो ट्राई करो। अगर तुम बता पाओगे तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ कितना आएगा इसका आंसर। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं आज इन दोनों क्वेश्चन को आपके दिमाग में घुसाने वाला हूं। तो आओ प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए हुए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करता हूं। देखो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? और प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करते हैं। एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, देखो प्यारे बच्चों, ये खंभा हो गया और ये इसकी छाया है। मान लिया जाए कि सूर्य का प्रकाश इस साइड से आ रहा है, तो छाया हमेशा, पता है तुम्हें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो छाया बनता है हमेशा लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड में बनता है। तो ये लाइट इधर से आ रहा, छाया इधर बनेगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा होगा प्यारे बच्चों? देखो सूर्य का उन्नयन कोण ये हो जाएगा हमारा थीटा। अगर इसको आप एबीसी मान लो तो देखो, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे के √3 गुना है, यानी खंभे की ऊंचाई की √3 गुना है। देखो मान लो आप कि खंभे की ऊंचाई x है। क्या मान लो? माना खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर, तो छाया की लंबाई क्या बोल रहा है? देखो तो खंभे के √3 गुना है, यानी खंभे के √3 गुना है, यानी लिख सकते हैं आप छाया की लंबाई बराबर खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई x है का √3 गुना है, तो यहाँ √3 डाल दिए, यानी इसका √3x मीटर। ये किसकी लंबाई आया है? छाया की लंबाई। और खंभे की लंबाई कितना है? √3x। हमें निकालना क्या है? तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, हमें थीटा निकालना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है। देखो हमें मालूम क्या है, ये P मालूम है, ये B मालूम है, तो P और B का रिलेशन किस में होता है? आपको पता होना चाहिए। P और B का रिलेशन होता है tan में, tan थीटा बराबर P बटे B। थीटा की जगह पर tan थीटा ही रखो, है ना, बराबर P का मान कितना है? x, और B का मान कितना है? √3x। x x कैंसिल करो, 1/√3। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा में 1/√3 कितने डिग्री के बराबर होता है? तो आपको पता है tan थीटा में 1/√3 tan 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी थीटा बराबर हमारा कितना होगा प्यारे बच्चों? थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना आसान था प्यारे बच्चों। और देखो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? देखो ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट करते हैं और बच्चे गलत बना देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसी का टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आओ मैं इस क्वेश्चन को भी चुटकी में तुम्हें हल करना सिखाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, एक उदग्र खंभे की ऊंचाई एवं भूमि पर छाया की लंबाई समान है। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। देखो ये खंभा हो गया, ये उसकी छाया हो गया, ये इसका सूर्य के प्रकाश का ये उन्नयन कोण हो गया। मान लो कि सनलाइट आपका यहाँ से आ रहा हो, है ना, तो देखो क्या बोला, दोनों की लंबाई समान है, यानी अगर हम खंभे की ऊंचाई x मीटर मान ले तो उसकी छाया की लंबाई भी कितना होगा? x मीटर होगा। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे मान लो, माना खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर, छाया की लंबाई बराबर भी x मीटर, और बोला सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यही बनता है, थीटा बनता है। तो चलिए हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? tan थीटा बराबर P बटे B। क्यों tan थीटा ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ P मालूम है, यहाँ B मालूम है, तो P और B का रिलेशन हमेशा tan थीटा में होता है। अब cot थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो यहाँ मैंने लिया है tan थीटा, P बटे B। P का मान हमारा x, B का मान भी है x, दोनों को कैंसिल करो, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1, यानी tan थीटा बराबर 1 tan 45 डिग्री का मान होता है। अगर आप थीटा निकालना चाहोगे प्यारे बच्चों तो थीटा का मान कितना होता है? 45 डिग्री होता है। देखो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी।
कितना आसान था प्यारे बच्चों। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, और इस बार बोर्ड एग्जाम 2027 में भी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।